छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान कीजिए। यदि किसी परिवार में किसी युवा बालक बालिका की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या अब ये तो ऐसा भगवान निर्णय बता सकते हैं कि उसका क्या संयोग बैठेगा। अब इसके हम त्रिकालज्ञ तो है नहीं। अब वो जीव कहाँ जन्मेगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है कि उसी घर में जन्मेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि दोनों एक साथ मरे तो एक ही साथ जन्मेंगे, ऐसा भी सिद्धांत नहीं है। अब वो क्या उसके कर्म है, कौन सा शुभ कर्म कौन सा अशुभ कर्म उसको कहाँ ले जाता है, ये तो विधान ने जो लिख दिया वही है विधान। अपने समझ में तो नहीं आता ना। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो जो विधना के हाथ में, उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में वो नौजवान बालिका बालिक पुनः आ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो अभी वर्तमान में भगवान जो ज्ञान करवा रहे हैं वही है कि आपकी साधना कहाँ है, आपका साधन क्या है, बस इतनी चर्चा। ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि वो कहाँ जन्मेगा। एक क्वेश्चन मेरे अभी हृदय में आया। मैं जब भी, जैसे मैं तो साधना माई की करता हूँ, जैसे मैं वृंदावन में या राम अयोध्या में जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसा कुछ है ऐसा है। तो वो ऐसा भक्ति की साधना का ये क्या? हाँ, हृदय जितना पवित्र होता है ना उतने वो पकड़ता है। तो अभी मेरे को जो है वो अनुभूति हो रही। हाँ, जो वातावरण है ना, तो जैसा जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा वैसा पकड़ता है, वैसे आनंद की अनुभूति होती है, वैसे दिव्यता की अनुभूति होने लगती है। अब वृंदावन धाम है, जनसाधारण आते हैं तो उनको एक बाजार जैसा, शहर जैसा दिखाई देता है। भक्त आते हैं तो जिस कोटि की भक्ति होती है उस कोटि का हृदय उनका उफान मारता है, आनंद मारता है। आनंद वही आके फिर हमारे को साधना और भक्ति दोनों जो है मैच करती है। फिर वो शरीर को थोड़ा सा कष्ट जी, चलो ये लगता है कि हो क्या रहा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, माई का तो मैं सुबह कर लिया भजन, ये अभी क्या हो रहा है? ये आनंद का। तो मैंने ये कई बार मैंने पूछा तो कहा, कई संतों ने कहा कि भक्ति की जगह आके साधना करना, साधना की जगह भक्ति करना। यहाँ भगवान जो है राधा रानी का स्थान है, कृष्ण जी का स्थान है। अब यहाँ पे आप आके फट सुहा करेंगे तो वो तो नहीं है। अगर यहाँ कुछ ना करेंगे, यहाँ आप कुछ भी ना करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि ये करने की भूमि नहीं है, ये होने की भूमि है। आप यहाँ आनंद में भगवान का भजन करते हैं, चाहे जो देखो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे जो भी नाम लो, वो भगवान ही तो बने हुए हैं। एक सच्चिदानंद तत्व ही विविध रूपों में है, दो तत्व तो है नहीं, वही एक है, अनेक रूप धारण किए। तो ये धाम है। अगर आप भगवान का धाम के भाव में ना देखें तो आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है। ये आद्या शक्ति कात्यायनी की सिद्ध पीठ है वृंदावन। यहाँ कात्यायनी की उपासना करके और श्री गोविंद को पति रूप में ब्रज गोपियों ने प्राप्त है। ये सिद्ध पीठ है, कहा हमारे है वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। तो यहाँ तो जो परमाणु चाहो वो परमाणु व्याप्त है। शिवो हमके चाहो शिवो, हमके दास हो, हमके चाहो दास हो, हमके, यहाँ सब परमाणु व्याप्त है। धाम है ना पूरा टोटल, यहाँ पावर ही पावर है। जो पावर वाला आता है उसको अपना पावर, जो जैसा आनंद लेना चाहे वैसे आनंद के लिए। महाराज जी के अयोध्या में जाता हूँ तो अक्सर ये महसूस होता है। अभी मैं उड़ रहा था ये वेदिका सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता है? बेटे को देख, अब बाप की पूरी आकृति का, वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है तो थोड़ा जैसे, अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सकें। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है और एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे। अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं।
बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। बकाया वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। महाराज जी तो बहुत क्यूट होंगे। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ, बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा बहुत भोले है, बहुत भोले। तनुश्री भट्टाचार्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं, उस समय देखो, हमने जो अनुभव किया है कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो निर्णय ठीक नहीं होगा। नाम जप सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बातें कही, नाम जप करे, वैष्णव सेवा करे, सब पर दया का भाव रखे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नाम जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 बातें जोर की कही और कहा इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते। सनातन जी से ये 3 बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडिले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अगर हम सोचे कि विचार के द्वारा अपने को सुधार लेंगे तो विचार बुद्धि से होते हैं, और मलिन बुद्धि मलिन विचार देती है, पवित्र बुद्धि पवित्र विचार देती है। तो हमारा जोर एक बार इस बात का होना चाहिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, और वो पवित्र होगी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का संग करने से। इसी से बुद्धि पवित्र होती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार, वो जो पारिवारिक हमारे, वो बहुत सुंदर बन जाता है। पवित्र बुद्धि में होता है हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, बोले नहीं उल्टा बोलते हैं तो उनका बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। हमको जैसे छोटे बालक पर गुस्सा नहीं आता, वो हमारी दाढ़ी नोचे, वो हमें कट बोले, कुछ भी बोले, तो बालक है। ऐसे वृद्ध को भी क्षमा भाव रखना चाहिए। अपने माता पिता, देखो चाहे जितनी सेवा करो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सेवा करता है, वो कमी निकालेंगे कि बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, बेटा ऐसा बर्ताव करता है। तो हमें, अगर हम भजन करते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हर समय पूज्य भाव बना रहेगा कि यार पिता है, यार माता, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमारा जो कर्तव्य हम करें। तो अपने जो दैनिक दिनचर्या के कर्तव्य हैं परिवार के, वो तभी हम ठीक से पालन कर सकते हैं जब भजन हो। नहीं तो जरा सी बात में माता पिता को पीट दिया, जरा सी लोभ के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, जरा सी बात के लिए बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो उपद्रव करके महान विघ्न पैदा कर देती। तो हमको थोड़ी सी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाए। नहीं तो सब भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको नरकगामी बना देती है, जेलगामी बना देती है। तो हमें चाहिए नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, आचरण हमारे शुद्ध हो, तो हम अपने परिवार को भगवान की तरह प्यार करें, तो हमारा मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए वो निर्वाह हो जाए। नहीं तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, बहुत गलत बुद्धि है। कब क्या निर्णय कर दे, कब क्या करवा दे, कुछ पता नहीं है। 1 मिनट में दुर्गति हो जाती है, 1 मिनट में। ऐसे कितनी घटनाएं हैं जिनमें हमारी बुद्धि हमको धोखा दे देती है और हमसे पापाचरण बन जाते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो हमसे हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, जैसे जीने के लिए हमें श्वासों की आवश्यकता है,
ऐसे जीवन व्यवहार के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। यदि अध्यात्म के द्वारा हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो हमको गलत करवा देगा, हमसे बहुत बुरा करवा देगा। और सब हो रहा है, आप लोग संसार में देख रहे हैं। जहां लिखा था अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, वही आचरण बढ़ के हो रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो यदि हमको समाज में सही ढंग से जीना है, स्वयं सुखी रहना, दूसरों को सुख प्रदान करना है, तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए हमें नाम जप करना है, सत्संग करना है, अच्छे आचरण करने हैं। इसी से हम ठीक निर्णय कर पाएंगे। आलोक भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है। भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे, उस दिन अंदर की दृष्टि खोल देंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता है। तो सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए, वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते। वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हमारे जैसे कोई मन की चीज हो तो वो, हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो, तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की, तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा एक समझ में। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं और आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं। क्योंकि जो ही हम भावना करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे। तुम्हें चिंता नहीं करनी, ठीक है? और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो। ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं है। नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं। चिंता मत करो, ठीक है जी। टीना जी, जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे 2 प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है। शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये हमको मिलेंगे। क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार, ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो। भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम। रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए
तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आयुषी मित्तल जी कैथल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए। क्या इसका ये मतलब है कि हम केवल उनका ध्यान करें, बाकी किसी भगवान के मंदिर में न जाएं? प्रभु का मतलब क्या है? राम जी प्रभु, शंकर जी प्रभु, कृष्ण जी प्रभु, पार्वती जी प्रभु। प्रभु तत्व है, वही विविध रूप धारण किए। तुम्हारी जहां रुचि हो तो आ जाओ। मन हो हनुमान जी को पूजो, मन हो राम जी को पूजो, मन हो शंकर जी को पूजो, मन हो श्याम जी को पूजो। वही तो प्रभु है। प्रभु तो वही है। प्रभु माने होता स्वामी, ईश्वर। तो ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। जो रूप माने वो मन में आवे वो पूजो। मना थोड़ी है, कहीं मना है क्या? तो फिर कैसे? हमने कभी कहा है क्या कि किसी के मंदिर नहीं जाना चाहिए? तो फिर भगवान के तत्व में जब देखते हैं तो एक है, और जब लीला में देखते हैं तो अनेक है। वो अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो हमारी जहां श्रद्धा बने, हमारी दुर्गा जी में श्रद्धा बनती तो हम दुर्गा जी में, हमारी सिया जी में, हमारी प्रिया जी में, जहां बने श्रद्धा वहां श्रद्धा करो। मना थोड़ी है। प्रभु तो वही है। देखो, वही इतना सुंदर श्याम सुंदर है तो वही भयानक नरसिंह रूप है। वही इतना सुंदर राम रूप में है तो वही मत्स्य रूप में है, वही कूर्म रूप में है। विविध अवतार भगवान ने धारण किए, वही प्रभु तो है जी। मेरी वाइफ है यहाँ पर, हम थोड़े 15 साल से उनकी काफी तबीयत खराब रहती है जी। तो हम उनका इतना इलाज करवा चुके हैं हर जगह से जी। तो अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी इस चीज में जो हिम्मत टूटने लगी है जी। तो आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं और हम भगवान का भरोसा रखते हैं। आपने पाप कर्म भी कर लिए होंगे, लेकिन अपने बचपन से बाबा जी हैं। कोई भूल, कोई गलती बहुत संभाल कर जीवन चलाया, लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है। हम उसको भोग रहे हैं, आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। तो आपका पति, भगवान की कृपा इतनी कि वो आपका सहयोग देने वाला है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा पति मिला हुआ है। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है। तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो। जैसे अब हम अपने मन को रोज समझाते हैं, बस शरीर छूटा कि भगवान के दरबार में जाना है, चुपचाप सह ले तो आनंद पूर्वक सह रहे। तो ऐसे चुपचाप नाम जप करते हुए सहती जाओ, और आपको तो दवाइयां भी मिल रही, सब व्यवस्था है, भगवान की कृपा है। आप ऐसे निराश मत होइए और हताश मत होइए। हम आपके साथ उदाहरण हैं। 20 साल से किडनी खराब है और रोज अतरे दिन रोज डायलिसिस हो रहा है। कितनी परेशानियां हैं। तो हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। निराश मत होइए, ठीक है? शिवराज प्रकाश पाटिल जी महाराष्ट्र से। सीताराम। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, परंतु ब्रह्म सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो क्या महाराज जी ये संसार वास्तव में मिथ्या है या फिर जुगल सरकार की लीला भूमि का ही विकृत प्रतिबिंब है? नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति है। जैसे किसी सवाल हल करने के लिए पद्धति होती है ना, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पद्धति। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है। तो है तक पहुंचने के लिए हम जगत में फंसे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। हमको इससे आसक्ति हटानी है, तभी हम है को जान पाएंगे। जैसे भक्ति में जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार पत्नी सबकी ममता को एकत्रित करके मेरे चरणों में बांध दो, बस हो गए, तुम हमारे भक्त बन गए।
सबकी, सब में प्रभु हैं, पर प्रभु ही कह रहे हैं सबकी ममता, सबसे आसक्ति हटाओ, सबसे ममता हटाओ और मेरे चरणों में करो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान में है। पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो तुम देख रहे हो ये सब मिथ्या है। तुम सच्चिदानंद को थोड़ी देख रहे हो, तुम पांच भौतिक रचना माया की देख रहे हो, जो न थी न है न रहेगी। जैसे स्वप्न देखा तो स्वप्न न था न है न रहेगा। स्वप्न का रसगुल्ला सत्य होता है क्या? स्वप्न की पिटाई सत्य होती है क्या? स्वप्न का सुख दुख जैसे मिथ्या होता है, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है, वो अपना अनुभव कह रहे हैं। तो जब हम व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसमें भी है शब्द है ना। तो जब है में पहुंचते हैं तब वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। पर ये पहले नहीं, पहले उसका विभाग किया गया, एक मायाकृत, प्राकृतिक और एक चिदानंद। तो इसी में चिदानंद विराजमान है। जो भगवान का चिदानंद अंश है वो है, और जो माया प्रकृति है ये जादू है नहीं। जैसे तुम्हारा ये रूप सृष्टि में पहले कभी नहीं था और कुछ दिन बाद ये कभी नहीं रहेगा। ये वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी सत्ता नहीं इस रूप की। सत्ता उसकी हो जो त्रिकाल सत्य हो। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, वो हर जगह है। और असत की सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता नहीं। ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जिस दिन इसका समय आ गया ये पूरा मिटिया मिट हो जाएगा। ये रूप, ये ढांचा बिल्कुल नहीं रहेगा। पांच भूत अपने भूतों में मिल जाएंगे। इसलिए जो सत्य नहीं है उसे सत्य नहीं कहा गया है। पर जब सत्य में स्थित हो गया तो पंचभूत क्या है? ये भी तो ब्रह्म है। जब ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ है ही नहीं तो ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो भगवान है। समझ पा रहे हो? तो ये ज्ञान की पद्धति है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य विषय सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। पर ये ज्ञान प्राप्त होने पर अभी आप ये बोल लो, लेकिन माया आपको थप्पड़िया देगी, जहां चाहेगी वहां भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी, क्योंकि आपको ब्रह्म बोध नहीं हुआ। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो विकार नाम की चीज ही नहीं रहती। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो न कोई वो ब्रह्म मैं हूं, तो न कोई चाहत है, न कोई द्वैत है, न कोई विकार है। विकार द्वैत में होते हैं। मैं पुरुष तो अमुक स्त्री, तो विकार काम का आ गया। मैं और तू तो क्रोध का विकार आ गया। मेरा तेरा लोभ का विकार आ गया। ये मायाकृत व्यवहार में विकार है, परमार्थ में थोड़ी विकार है। परमार्थ तो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, जैसे नाम जप तो नहीं होता है, मंत्र जप होता रहता है जी। उस महाराज जी अशुचि अवस्था में मंत्र जप नहीं होना, वो चलता रहता है, इसलिए तो उसको थोड़ा सा रोकना पड़े। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। यदि प्रणव लगा हुआ है और नमो नमः तो फिर रोकना चाहिए। शौचालय में जब हम अपवित्र दशा में हो तो मंगल में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, और जे ही आचमन करके पवित्र हो करके तो फिर चलना। अब जैसे अपने लोगों ने अभ्यास किया तो जे ही बाथरूम के उसमें चप्पल पे पैर पड़ेगा तो ही भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से जो मंत्र है वो रुक जाएगा। और राधा 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 राधा, और फिर शौच स्नान करके जब आचमन किए बाहर हुए फिर मंत्र चल पड़ा। लघु शंका के लिए और शौच के लिए दो जगह नाम जरूर चलाना चाहिए। मानसिक भी नहीं करना, मंत्र ना चल, थोड़ा देर नाम का स्वाद ले लेते, थोड़ी देर नाम का स्वाद अपने। तो जैसे दूध के ना खोया, बर्फी, पेड़ा, ये तो अपने साधना के भी स्वाद हैं। थोड़ी देर वाणी जी का पाठ कर लिया
रामचरितमानस है, भागवत है, ग्रंथों का पाठ कर लिया, थोड़ी देर नाम कीर्तन का, थोड़ी देर नाम जप का, अधिक समय मंत्र जप का, यही हमारी पूरी दिनचर्या है। और उसमें शास्त्र प्रमाणित दिनचर्या होने से हम ज़्यादा लाभ को प्राप्त होंगे। इसमें हमको एक बार चित्रकूट में एक संत भगवान मंदाकिनी में एक पत्थर के टुकड़े पर लेटे थे, आसपास मंदाकिनी का जल बह रहा था, तो उनको 2-3 दिन हमने देखा। फिर हमारा मन हुआ कि उनसे मिलेंगे, और जेठ के महीने में वो मोटा कंबल मिलिट्री वाला ओढ़े हुए थे। और एक और आश्चर्य, दूसरा आश्चर्य कि मंदाकिनी के बीच में पत्थर पे, तो जिज्ञासा हुई कि इनसे हम बात करें और दर्शन करें, तो बैठे रहे किनारे। जब वो निकले, महाराज क्या अद्भुत स्थिति, नेत्र जो है उन्मत्त अवस्था को, और तेजोमय चेहरा, और एक लंगोटी और कंबल। जो ही निकले साष्टांग दंडवत किया, उस समय नई अवस्था थी, उन्होंने देखा भी नहीं, फिर दौड़ के आगे गए, क्योंकि संतों से पहले से परिचय रहा है, तो ये संतों की इन बाह्य चेष्टाओं से कोई मतलब अंतर नहीं। फिर आगे गए, हम कहा महाराज जी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे, आप नहीं कृपा करोगे, तो हम जैसे अधमों का कैसे सतमार्ग पुष्ट होगा। जब प्रार्थना की तो खड़े हो गए। मतलब इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमारी श्रद्धा बढ़ गई थी ना, तो अब श्रद्धा से ही आनंद होता है, तो एकदम शरीर कंपायमान। हम कहा महाराज जी बैठ जाइए, वो बैठ गए। तो महाराज जी पहला प्रश्न है कि आप बीच शिखर पे लेटते हैं ऐसे, वहां क्यों लेटते हैं? तो उनका एकांत प्रियता। आप कंबल क्यों ओढ़े हैं, जेठ का महीना है? उनका अभ्यास। उनका महाराज जी कुछ अपने मन से आप बता दीजिए। तब उन्होंने ये विषय बताया था कि जो गुरु मंत्र है वो अपवित्र दशा में न जपा जाए, नहीं तो कामोत्तेजना पैदा कर देगा। उनके वचन थे कि उन्होंने कहा कामोत्तेजना पैदा कर देगा यदि अपवित्र दशा में जपा जाए, तो वो विकारात्मक भाव पैदा कर देगा। तो यद्यपि हमने ये कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन संत वचन और पढ़ा ये मनुस्मृति आदि में है कि अपवित्र दशा में जो उसमें प्रणव हो, नमो नमः हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण न किया जाए। तो शौचालय और बाथरूम में 2 जगह नाम का स्वाद लिया जाए। अब जैसे अभ्यास है तो वो जोर करता है, जो हमारा निरंतर का अभ्यास है वो जोर करता है, पर जहां स्मृति आ जाए वहीं नाम चालू कर दो। और जो स्मृति से परे चला गया कि अच्छा ये केवल स्मृति तक है, नहीं जो अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, पड़े पड़े सोच कर रहे हैं, पड़े पड़े लघु शंका कर रहे हैं, वो तो मंत्राकार वृत्ति ही रहती है। पर जब तक हमें स्मृति, तभी तक हमारे ऊपर शास्त्र शासन है, जो निगमा अनुशासन है उसके अनुसार हमें जब तक होश हमें है, तब तो शौचालय बाथरूम में हमें नाम जप करना चाहिए और अन्य समय मंत्र